एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विजुअल इम्पेयरमेंट करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृष्टि बाधिता, दृष्टि दोष या दृष्टि हानि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से। आज हमारी क्रिएटिंग एन स्कूल की फर्स्ट क्लास है, क्लास 1 है। इससे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक के करा चुके। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, आप इनको सबसे पहले देखेंगे ताकि आपको पता चले कि पेपर 3 का सिलेबस क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर से मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। अब हमारे आंसर सीरीज़ चल रही है। यह आंसर उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता है और क्या टाइप्स हैं, और उसके बाद हम इसके कॉजेज़ को पढ़ेंगे कि दृष्टि बाधिता होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सिंपली भाषा में कहें, दृष्टि दोष, ठीक है। आँख जो हमारी मनुष्य की बहुत बड़ी ज्ञानेंद्रिय होती है, ठीक है। 5 सेंसेस होती है हमारी, उससे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी आँख ही होती है। जितना हम देखकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उतना हम सुनकर या पढ़ के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की सोचो आँख ही नहीं है, तो उसके लिए सारा संसार किसके समान? एक अंधकार के समान होता है, ठीक है। ये दोष किसी भी वजह से हो सकता है, या तो बच्चे को प्रॉपरली दिखाई ना देता हो, या फिर किसी एक्सीडेंटली उसकी आँख खराब हो गई हो, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? दृष्टि दोष, विजुअल इम्पेयरमेंट। दृष्टि दोष बालक वे होते हैं जो नंगी आंखों से नज़दीक या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ऐसे बालक या तो चश्मे की सहायता से या फिर वस्तु को देख सकते हैं तथा पढ़ भी सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे बालक होते हैं जो विशेष रूप से मोटे अक्षरों में छपी किताबों को पढ़ सकते हैं। इन्हें हम आंशिक रूप से दृष्टिदोष कहते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिदोष जिनको या तो नज़दीक का दिखता है तो दूर का नहीं दिखता है, या दूर का दिखता है तो नज़दीक का नहीं दिखता है, ठीक है। वो क्या कैसे बालक होते हैं? आंशिक रूप से दृष्टिदोष बालक होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं कि किसी बीमारी की वजह से या चोट की वजह से, दुर्घटना की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। परिभाषाएं इसकी देख लेते हैं। आपको 1 या 2 डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में ज़रूर लिखनी है, ठीक है। आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, इसमें आप किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इससे एग्जाम में अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको मार्क्स भी अलग से मिलते हैं। ओके, कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वह बालक होता है जिसकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद बेहतर आँख से 20/200 तथा इससे कम हो, अथवा जिसकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो, ठीक है। अब आपको 20/200 आपको नहीं समझ आया क्योंकि ये क्या है, ठीक है। जो सामान्य बच्चा होता है 200 फीट की दूरी तक देख पाता है, लेकिन जहाँ पे असामान्य बच्चा होता है जिसकी दृष्टि दोष है, वो 20 फीट की दूरी तक ही देख पाता है। इसमें यही डिफरेंस है, ठीक है। जो सामान्य बालक होगा वो 200 फीट की दूरी को तक देख सकता है, लेकिन जो असामान्य जिसके अंदर दृष्टि दोष है वो 20 फुट की दूरी तक भी नहीं देख पाता है, ठीक है। या फिर अगर किसी भी बच्चे का ऑपरेशन होता है या चश्मा लग जाता है तो वो थोड़ी ही दूर देख पाता है, ज़्यादा दूरी तक नहीं देख पाता, वो सिर्फ 20 फीट तक या 20 डिग्री तक ही देख पाता है। ओके, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब स्नेलन चार्ट क्या होता है? स्नेलन चार्ट दृष्टि दोष का परीक्षण स्नेलर चार्ट द्वारा किया जाता है कि किसी बालक में दृष्टि दोष है, इसका परीक्षण कैसे किया जाएगा? स्नेलर चार्ट द्वारा किया जाता है। इस चार्ट का विकास डॉक्टर हर्बर्ट स्नेलर ने किया था। इस चार्ट का प्रयोग दूर दृष्टि दोष मापने के लिए किया जाता है कि नज़दीक दृष्टि दोष के लिए नहीं किया जाता। स्नेलर चार्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, नज़दीक के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इस चार्ट का पहला अक्षर ई होता है। सामान्य दृष्टि वाला इस अक्षर को 200 फुट की दूरी से भी पढ़ लेता है। अगर किसी बालक में क्या है, दृष्टि दोष है, तो इसे केवल 20 फुट की दूरी से ही पढ़ सकता है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसका दृष्टि दोष 20/200 होता है। अब दृष्टि दोष बालकों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, या तो बालक पार्शियली
दृष्टि दोषित होगा या फिर गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक होगा, ठीक है, जिसे ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है। पार्शली होगा मतलब आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक उन्हें कहेंगे जो दूर की वस्तुओं को या पास की वस्तुओं से अच्छे से नहीं देख पाते हैं। ब्लाइंड गंभीर रूप से दृष्टि बाधित ऐसे बालक जो जन्म से ही अंधे होते हैं या जन्म के पश्चात किसी चोट, दुर्घटना, बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। यह बालक सुनकर या ब्रेल लिपि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनको पूर्णतः अपनी ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर करना पड़ता है, ठीक है। तो अंधे क्या होंगे, या तो वो जन्म से ही अंधे हो या फिर जन्म के पश्चात किसी चोट में, दुर्घटना में, बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई हो। अब दृष्टि बाधिता के कारण क्या क्या है, कॉजेस ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट, ठीक है। वंशानुगत प्रभाव, हेरिडेटरी इफेक्ट। हेरिडेटरी इफेक्ट उसे कहते हैं जो जन्म से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वही प्रॉब्लम चली जा रही हो, ठीक है, जिसमें बड़ों का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता हो, ठीक है। अगर माँ बाप कोई भी एक दृष्टि दोष है तो उसका असर उसकी होने वाली संतान पे भी पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी इफेक्ट। फिर नेक्स्ट आपका आता है संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिसीज, ठीक है। संक्रामक रोग क्या होता है, जिसके कारण आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है और बाद में वो दृष्टि दोष का कारण भी बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है साधारण बीमारी, जैसे कि कॉमन डिजीज़ हो गई किसी को, जैसे कि शुगर वाले पेशेंट होते हैं, अगर किसी की शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है, तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। फिर फोर्थ आपका कॉजेस रहता है, कारण रहता है चोट व दुर्घटना। कई बार आंख पे चोट लगने के बाद दृष्टि दोष हो जाता है या फिर किसी दुर्घटना के कारण आंखों पे चोट लग जाना, ठीक है, इंजरी और एक्सीडेंट के कारण भी दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। फिर फिफ्थ आपका आता है जहर का असर। कई बार छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, पता नहीं होता कि ये, ठीक है, ये चीज़ आपको हानि पहुंचाएगी, ठीक है, और वो उसको अनजाने में खा लेते हैं, तो वो भी दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। फिर फिफ्थ आपका था जन्म से अंधापन, ठीक है, ब्लाइंडनेस ऑफ बर्थ, ठीक है। कुछ बच्चे जन्मजात से ही अंधे होते हैं और कुछ कैसे भी देखा गया है कि आंखों ही नहीं, तथा कुछ केसों में तो ये भी पाया गया कि आंखें तो होती है लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती या फिर बहुत ही कम होती है, ठीक है। सेवंथ आपका आता है जन्म के पश्चात। जन्म के पश्चात अगर बच्चे जन्म से तो देख सकता है लेकिन जन्म के पश्चात किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, या फिर किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से, ठीक है, किसी गिरने से या फिर न्यूट्रिशन की कमी से आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।